Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. Now our topic of study is DBMS schedule. लेकिन DBMS शेड्यूल को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रीवियस एपिसोड में हमने क्या स्टडी किया था। हमने देखा था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में, जहाँ पे हमने ये देखा था कि आखिर ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मीन्स यहाँ पे बात हो रही है एसिड प्रॉपर्टी की। साथ ही हमने ये भी देखा था कि आखिर ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स होती है। एक्चुअली ये सब मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यदि हमने ये एपिसोड देखा है तो हमको DBMS शेड्यूल वाला करंट एपिसोड बहुत ही ईजी रहेगा। अगर नहीं भी देखा है तो कोई इशू नहीं, हम इस एपिसोड में इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हमको प्रीवियस एपिसोड देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। शेड्यूल को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ। हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन। सेम एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस एपिसोड में लिया था वही एग्जाम्पल हम यहाँ पर भी लेने वाले हैं। एक कॉलम हमने ट्रांजैक्शन 1 के लिए बना दिया। ओके, अनदर कॉलम हम बनाने वाले ट्रांजैक्शन 1 के बफर के लिए। हम वन मोर ट्रांजैक्शन लेते हैं डेट इज ट्रांजैक्शन 2, और जो नेक्स्ट कॉलम है वो हम लेते हैं ट्रांजैक्शन 2 के बफर के लिए। और जो लास्ट कॉलम है उसे हम लेते हैं डेटाबेस के लिए। डेटाबेस में हम सेम एग्जांपल लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 10,000 रुपीज़। ओके, सो अब हमको ट्रांजैक्शन शो करना है, ट्रांजैक्शन नंबर 1। सो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं रीड ऑपरेशन। ओके, रीड ऑपरेशन के अंदर हमने रीड किया एक्स को, जो कि डेटाबेस के अंदर रखा है। लेकिन जब हमने एक्स को रीड किया तो हमको बफर के अंदर क्या वैल्यू मिली कि एक्स के अंदर 10,000 रखा हुआ है। लेकिन अभी रीड ऑपरेशन हुआ है, मीन डेटाबेस के ऊपर कोई फेक नहीं गिरेगा। डेटाबेस के अंदर 10,000 वैसा की वैसा ही रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि वन मोर स्टेप यहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्स के अंदर हमने 1,000 को माइनस कर दिया। तो हमें पता है कि बफर के अंदर एक्स की वैल्यू 9,000 आने वाली है, बट डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, 10,000 वैसा की वैसा ही रहेगा, क्योंकि अभी रीड ऑपरेशन हुआ है। लेकिन जब हम लोग राइट ऑपरेशन यहाँ पे एक्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि जो बफर के अंदर 9,000 शो हो रहा था वो राइट हो जाएगा और डेटाबेस के अंदर 10,000 की प्लेस पे 9,000 आ जाएगा। सो ये था हमारा ट्रांजैक्शन 1 जो भी हमने परफॉर्म किया। बट अब हम ट्रांजैक्शन 2 को भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन 2 के अंदर अगेन हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया, और जब हमने यहाँ पे रीड किया तो हमें क्या मिला ट्रांजैक्शन 2 के बफर के अंदर। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी थी 9,000। बफर क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में कि वो मेमोरी जिसमें किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद डेटा को रखा जाता है। ओके, सो रीड हमने क्या किया 9,000, बट डेटाबेस के अंदर अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स है उसके ऊपर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा देते, डेट इज फॉर 1,000। डेट मीन्स बफर के अंदर अब कितना आ जाएगा 10,000, बट डेटाबेस में अभी भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि अभी तक रीड ऑपरेशन ही चल रहा है। लेकिन जब हम लोग राइट ऑपरेशन लगाते हैं ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी चेंजेस हमने डेटाबेस के कंटेंट के ऊपर किए थे, फॉर एग्जांपल जो 10,000 हो गया था वो हमारे डेटाबेस के अंदर राइट हो जाएगा। अब हम इस ऑपरेशन को यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सो आप देखेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पे परफॉर्म किए हैं वो हमने 1 बाय 1 किए। फर्स्ट हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन 1 के लिए सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, देन हमने ट्रांजैक्शन 2 के लिए सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। इसी को कहा जाता है शेड्यूल। मीन्स जो टेबल हमारे सामने बन के रेडी है, दिस इज नाउन अ शेड्यूल। और हम कुछ इस तरह से शेड्यूल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मैं डिफाइन करूँ शेड्यूल को, डेट मीन्स अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस फ्रॉम वन ट्रांजेक्शन टू अनदर ट्रांजेक्शन इज नाउन अ शेड्यूल, जो कि हमको इस टेबल के अंदर क्लियरली शो हो रहा है। सो आखिर शेड्यूल की जरूरत क्यों पड़ी? यदि हम लोग यहाँ पे गौर करें, हर ऑपरेशन का अपना एक ऑर्डर है। जैसे आप यहाँ पर हमने रीड ऑपरेशन को परफॉर्म किया,
देन हमने यहाँ पर मैनिपुलेशन किया, देन हमने राइट ऑपरेशन को परफॉर्म किया। आफ्टर दिस हमने ट्रांजेक्शन 2 में जाके रीड ऑपरेशन को परफॉर्म किया। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने प्रिजर्व किया है ईच ऑपरेशन को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमने प्रिजर्व किया है ऑर्डर ऑफ ईच ऑपरेशन, कि कब किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर। अब शेड्यूल अलग भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ से कमिट को हटा दूँ, नाउ दिस इज अनदर शेड्यूल, हमने यहाँ पे कमिट को रखा, दिस इज अनदर शेड्यूल। ओके, यदि हम लोग चाहे, ओके, एज पर आवर यूज, यहाँ पर मैंने वन मोर कमिट रख दिया, दिस इज अनदर शेड्यूल। यानी हर शेड्यूल के अपने ऑपरेशंस होते हैं। अब हम देखेंगे कि शेड्यूल के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे जब नंबर 1 की बात करें तो फर्स्ट हो जाएगा सीरियल शेड्यूल, ओके, सेकंड हो जाएगा नॉन सीरियल शेड्यूल, और थर्ड हो जाएगा सीरियलाइजेबल शेड्यूल। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ शेड्यूल। सो अगेन मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। हमने यहाँ पर ले लिया ट्रांजेक्शन 1 और यहाँ पर हमने लिया ट्रांजेक्शन 2। ट्रांजेक्शन 1 के अंदर हमने रीड किया x को, ओके, देन हमने पुट किया एक ऑपरेशन x इक्वल्स टू x माइनस एनीथिंग, 1000 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे वैल्यू को यूज़ किया है। देन हमने यहाँ परफॉर्म किया है राइट ऑपरेशन, ओके। देन नेक्स्ट हमने अगेन यहाँ परफॉर्म किया है रीड ऑपरेशन, इस बार हमने ले लिया y को। देन हमने यहाँ पर y के अंदर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन दिया है y माइनस 1000। देन हमने यहाँ पे y को राइट कर दिया है। अब मैं आता हूँ ट्रांजेक्शन 2 पे। ट्रांजेक्शन 2 के अंदर हमने x को रीड किया, ओके। देन x के अंदर हमने एक अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा दिया समथिंग लाइक दिस। देन हमने x को राइट कर दिया। तो ये जो हमारे सामने है एक्चुअली ये है क्या, दिस इज अ शेड्यूल। बट कौन सा शेड्यूल? हमारे पास में 3 एग्जाम्पल्स है, हमारे पास 3 टाइप्स है, सीरियल, नॉन सीरियल एंड सीरियलाइजेबल। तो जो शेड्यूल हमारे सामने है डेट इज नाउन अ सीरियल शेड्यूल। सीरियल क्यों? यदि हम लोग देखेंगे जितने भी ऑपरेशंस हैं मीन्स हमने उनको 1 बाय 1 परफॉर्म किया है। फर्स्ट हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन 1 के सारे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया। देन हमने ट्रांजेक्शन 2 के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया। तो ये क्या कहलाता है, सीरियल शेड्यूल। सिंपल मेरे कहने का मीनिंग ये है कि ट्रांजेक्शन 2 को हमने तब तक स्टार्ट नहीं किया जब तक कि ट्रांजेक्शन 1 हमारा कंप्लीट नहीं हो गया। ऐसे ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं, ऐसे शेड्यूल को हम बोलते हैं सीरियल शेड्यूल। वन मोर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन 1 लिया, ओके। देन हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन 2 लिया। नाउ ट्रांजेक्शन 1 के अंदर हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म करके x को रीड किया। देन आफ्टर रीडिंग x हमने एक अरिथमेटिक ऑपरेशन x के ऊपर परफॉर्म कर दिया। अभी हमारा ट्रांजेक्शन 1 कंप्लीट नहीं हुआ, बट हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन 2 के अंदर अगेन x को रीड कर दिया और x के ऊपर हमने एक अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा दिया समथिंग लाइक दिस। देन हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन 1 के अंदर राइट ऑपरेशन को परफॉर्म किया। देन हमने एक रीड ऑपरेशन को भी यहाँ पे परफॉर्म कर दिया ट्रांजेक्शन 1 के अंदर। देन हमने ट्रांजेक्शन 2 के अंदर एक राइट ऑपरेशन को परफॉर्म किया। देन अगेन हम लोग गए ट्रांजेक्शन 1 के ऊपर। अब ट्रांजेक्शन 1 में हमने क्या किया, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन रख दिया। देन हमने यहाँ पे एक राइट ऑपरेशन को परफॉर्म किया। अगर हम सब कुछ देखते एक्चुअली हो क्या रहा है, अभी हमारा ट्रांजेक्शन 1 यहाँ पे कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि हमने ट्रांजेक्शन 2 को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर जाके हमारा ट्रांजेक्शन 1 कंप्लीट हो रहा है। देन हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 को स्टार्ट किया, लेकिन वो कंप्लीट भी नहीं हुआ कि हमने नेक्स्ट को स्टार्ट कर दिया। सो जो इस टाइप का शेड्यूल हमारे सामने है, दिस इज नाउन एज नॉन सीरियल शेड्यूल। सो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि सीरियल शेड्यूल क्या होता है और नॉन सीरियल क्या होता है। सीरियल मीन्स जब तक कि एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता है।
अनदर ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। बट नॉन सीरियल में क्या होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन के कंप्लीट हुए बिना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। सो व्हाट अबाउट थर्ड वन? यदि हम थर्ड वन को देखें, ओके, सीरियल नॉन सीरियल तो हमको क्लियर हो गया। आखिर सीरियलाइजेबल क्या होता है? सीरियलाइजेबल मीन्स जब किसी नॉन सीरियल शेड्यूल को, ओके, मीन्स जब किसी नॉन सीरियल शेड्यूल को आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़े, हमें यहाँ पर यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नॉन सीरियल शेड्यूल, ओके, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते विदाउट इंटरफेयरिंग विथ वन अनदर। यदि हम सिंपल तरीके से बोले, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से नॉन सीरियल शेड्यूल करेक्ट है जिनको कि एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ओके, जब हम किसी नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियलाइजेबल करते हैं, उस केस में क्या होता है कि नॉन सीरियल शेड्यूल का जो आउटपुट रहता है वो ठीक उसी तरीके से रहता है जिस तरीके से सीरियल शेड्यूल का आउटपुट रहता है। सो ये था DBMS शेड्यूल। बट अभी यहाँ पर एंड नहीं हुआ है। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।